आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। ईरान और इसराइल की जंग के नए मोड़ नजर आते जा रहे हैं। ईरान वहीं पर अमेरिका का जो मसाला है और जो अमेरिका की तरफ से हथियार डालने का जो मसला किया गया है उसे मंजूर ना करते हुए ऐलान किया है कि ईरान हथियार नहीं डालेगा और अमेरिका को अगर मदाखलत करनी है तो उसका जवाब भी सहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर मदाखलत करता है तो ईरान इसका माकूल जवाब देगा। अब तक के तकरीबन 25 मिसाइल ईरान ने अपनी इसराइल पर दागे हैं, तो वहीं पर तेहरान की तरफ से भी सहवानी ममलिकत पर और ज्यादा उनके जो मिसाइल के ठिकानों पर और उनके अमेरिका के इलाकों पर भी बराबर से मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि इसराइल की इस जानिब से जिस तरीके से मुकाबले किए जा रहे हैं, इसकी तायीद में हम ईरान के हक में दिफाई हिमायत करेंगे। तुर्की के सदर जनाब अर्दगन ने भी कहा है कि ईरान को हक है कि वो अपनी दिफाई ताकत को बढ़ा सकता है और अपना दिफा कर सकता है, उसको बराबर का हक है। तो वहीं पर ईरान के जौहरी तवानाई तंजीम के सदर जनाब मोहम्मद इस्माइली ने कहा है कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया जाएगा और ना ही हम अपने हथियार डालेंगे। अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का जो पेशकश थी कि अपने हथियार डाल दे और अपने आप को सुपुर्द कर दे, लेकिन मौलाना आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस बात को मुस्तैद करते हुए कहा है कि वो बराबर मुकाबला करेंगे और हथियार डालने के लिए वो तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरे अखबारात के जरिए भी खुद सुपुर्दगी नहीं करेंगे, ख़ामेनी का बयान आ रहा है। तो वहीं पर फौजी मदाखलत पर काबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की वार्निंग। ईरान और इसराइल जंग के हालात को और कशीदगी पैदा हो रही है, जहां पर दिगर ममालिक जो है ईरान की तायीद में उतर आए। तो दुनिया के तकरीबन दिगर ममालिक के अंदर भी ये नारे लगाए जा रहे हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं और कहबर से आई है आवाज, तो इसका साथ देने के लिए तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान ईरान की तायीद कर रहे हैं। तो वहीं पर अमेरिका एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए ईरान की मदाखलत और ईरान के दिफाई की ताकत को सारे ममालिक की जानिब से तायीद भी हासिल हो रही है। तो वहाँ पर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को गैर जानिबदार रखे हुए हैं, ना वो ईरान की तरफ अपनी तायीद का ऐलान कर रहे हैं, ना इसराइल के तायीद में अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले के दावे हैं, ये बराबर चल रहे हैं और मुसलसिल आज 5वें दिन भी बराबर हमले जारी रहे और आइंदा भी ये भी ख़त्म होने की नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की सलाहियत के हिसाब से वो साबिक़ा में उसका रिकॉर्ड अगर देखें तो ईरान इराक़ के साथ 10 साल तक मुसलसिल जंग लड़ता रहा है और अभी भी वो इसराइल के खिलाफ मुसलसिल जंग लड़ने के लिए कमर बस्ता है, तैयार है। तो उसको दूसरे तकरीबन ममालिक की तायीद हासिल है। जैसा कि आप देखते हैं कि ईरान पर इसराइली हमलों में ताहाल 585 शहीदे हुए हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। जंग में अमरीकी शमूलियत की खबरें जो है ये अभी वाज़ेह नहीं हुई है और इस तरीके से लेकर जहाँ दूसरी जानिब हम देखेंगे तो गजा में इजरायली फौज की फायरिंग भी जारी है, यानी कि इसराइल की सरजमीन पे 2 किस्म की जंग लड़ी जा रही है। एक ईरान से मुकाबला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन और गजा पर भी इसराइल की झड़पें और उनकी ज़मीनी फायरिंग वगैरह बराबर जारी है। लेकिन जो मिसाइल के दागने के जो सिलसिले गजा और फ़लस्तीन पर थे वो अभी इस वक्त ईरान की तरफ वो मोड़ दिए गए हैं, लेकिन जंग के हालात खतरनाक बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर हिंदुस्तानी जो ईरान में है उनके हालात काफ़ी परेशान कुन है। उसमें से ताज़ी इत्तलात के मुताबिक कुछ मेडिकल के तलबा जख्मी हुए हैं और ईरानी सफारत खाने ने इस बात की तस्दीक भी की है और इंडिया की जानिब से ईरानी सफारत खानों से राब्ता पैदा किया जा रहा है और एक मिशन बनाया गया है जिसके तहत ईरान में मौजूद हिंदुस्तानियों को बहिफाजत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तेलंगाना की जानिब से भी तेलंगाना भवन दिल्ली में एक ऑफिस कायम किया गया है और ऑनलाइन सर्विस के जरिए से वहाँ पर एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिससे आप राब्ता पैदा करते हुए तेलंगाना के जो वाबस्ता ईरानी हैं वो ईरान से राब्ता पैदा कर सकते हैं और मुकम्मल कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी हुकूमत पर भी इस बात का असर किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तानियों को फौरी तौर पर तेहरान से मुंतकिल करते हुए महफूज जगह पर मुंतकिल करें या फिर अपने मुल्क को वापस लाएं। इस ताल्लुक से सफारती बातचीत जारी है।